हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। आज हम प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक पहुँचे थे उससे आगे की कुछ बात करेंगे। हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 सुल्तनत डायनेस्टीज़, इसमें हम डायनेस्टीज़ पढ़ रहे थे। बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि सुल्तनत पीरियड में बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने रूल किया। इसमें खिलजी डायनेस्टी तक हम पहुँच गए थे और अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर के बारे में हमने बात की थी। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि खिलजी डायनेस्टी किस तरह से इम्प्लीमेंटेड थी और किस तरह से इन्होंने अपने एम्पायर को इन्हांस किया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी इस खिलजी डायनेस्टी से आगे की एक डायनेस्टी थी जिसमें तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1414 सीई यानी कि 1320 से 1414 कॉमन एरा तक रूल किया। द तुगलक डायनेस्टी टुक ओवर आफ्टर द खिलजीज, यानी कि तुगलक डायनेस्टी ने खिलजी डायनेस्टी के बाद रूल किया। इसके जो की रूलर्स थे वो इस तरह से थे। फर्स्ट इज़ गियासुद्दीन तुगलक, सेकंड इज़ मोहम्मद बिन तुगलक एंड थर्ड वन इज़ फिरोज़ शाह तुगलक। सो एज यू ऑल नो, जो खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी में क्या था, खिलजी डायनेस्टी को 1320 सीई तक अपनी डायनेस्टी को रूल किया। इसके बाद आगे 1320 सीई में तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी में जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसने सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया। इसके बाद तुगलक इन्वेस्टेड हैवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिटीज़। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो तुगलक डायनेस्टीज़ हैं, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, किस चीज़ में ज़्यादा महारत हासिल की। सो इसके बारे में हमने अभी इस पॉइंट में बात की। पॉइंट नंबर 3 में तुगलक इन्वेस्टेड हैवीली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि तुगलक ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग्स बनानी होती हैं या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम, कैनाल्स डेवलपमेंट की। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट किए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिटीज़, उन्होंने सिटीज़ भी बनाई। सो कैनाल की बात कर लेते हैं। कैनाल क्या है? बेसिकली कैनाल होती है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में स्कूल में जो आपकी हुई थी उनमें बताया था कि जो कैनल होती है वो क्या होती है, नहर होती है। यानी कि एक तो आप लोग जानते हो, एक होती है रिवर। रिवर क्या होती है? रिवर फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सरफेस होता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप मीन्स ढलान, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा वो स्पायरली मूव करती है, यानी कि सांप की तरह, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह से। अब जो रिवर वाटर को एक कैनल में हम भेजते हैं, कैनल बेसिकली होती है एक ऐसी नहर जो ह्यूमन मेड होती है, यानी आर्टिफिशियली उसको ह्यूमंस ने बनाया है अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि बिल्कुल सीधी होती है, ये खुदी हुई होती है ना, डिग्ड होती है, डग आउट होती हैं। इसमें जो मिट्टी है वो बाहर निकाली जाती है और उसके बाद एक कैनल क्रिएट की जाती है जिसमें नदी का पानी छोड़ दिया जाता है। सो इस टाइप की जो कैनल्स थी वो सबसे स्टार्टिंग में तुगलक्स ने स्टार्ट की ताकि इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। आप लोग जानते हो इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मीन होता है कि खेतों में सिंचाई करना, यानी पानी देना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। सो आप लोग जानते हो जो नहरें होती हैं उनसे फिर और आगे पानी पहुंचाया जा सकता है फील्ड्स तक, यानी कि क्रॉप्स तक। तो इस तरह से करके एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इरिगेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिटीज़, इन्होंने न्यू सिटीज़ को भी डेवलप किया। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को डेवलप किया, उनको मॉडर्नाइज किया, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐड ऑन किए। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स एंड अदर एमिनिटीज़। देखो, उन्होंने जितनी भी सिटीज़ को डेवलप किया उसमें उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बेसिकली आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, PWD के नाम से जानते हैं। PWD का क्या काम होता है? PWD गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है
जो क्या काम करता है, लोगों के काम करता है, जो लोगों से जुड़े हुए हों, रोज़मर्रा की जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं उनसे रिलेटेड काम, है ना। किसी चीज़ का साफ़ सफाई करवानी या फिर किसी चीज़ को ठीक कराना, मरम्मत करवाना, ये सब पीडब्ल्यूडी के काम होते हैं। सो उन्होंने, ये जो तुगलक डायनेस्टी थी, सबसे पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसी में इंट्रोड्यूस हुआ। हॉस्पिटल्स, आप लोग जानते हैं हॉस्पिटल क्या होते हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इन्होंने हॉस्पिटल्स को डेवलप कराया। इसके अलावा अदर एमिनिटीज़, जितनी भी अदर ज़रूरतें होती हैं एक सिटी को, वो सब भी इन्होंने डेवलप कराई। एमिनिटीज़ का बेसिकली जो मतलब होता है वो सर्विसेज होता है। सोसाइटी को जो सर्विसेज की नीड होती है उससे, उसके रिगार्डिंग उन चीज़ों को प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। टू अशोका पिलर वर मूव्ड टू दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड, वन फ्रॉम मेरठ एंड अनदर फ्रॉम टोपरा। सो तुगलक डायनेस्टी में दो पिलर्स जो अशोका ने बनाए थे, उनमें से एक पिलर मेरठ में था और एक पिलर था टोपरा में। सो एज यू ऑल नो, अशोकाज पिलर के बारे में आपने कभी ना कभी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आप लोग लास्ट ईयर 6th क्लास में थे, तो 6th क्लास में आपने एंशियंट इंडिया पढ़ी होगी और हिस्ट्री में अशोकाज पिलर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा। सो उसमें क्या होता है, अशोक के जो पिलर थे उसमें से दो पिलर्स मेरठ और टोपरा में थे, जिन पिलर्स को तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उठवाकर दिल्ली शिफ्ट कराया और आज ये दिल्ली में ही देखने को मिलते हैं। राइट साइड में आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। ये जो पिलर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक अशोकाज पिलर है फ्रॉम मेरठ शिफ्टेड टू दिल्ली। और इसके जस्ट बराबर में आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी, ये है कैनाल। इस टाइप की एक स्ट्रक्चर को कैनाल बोलते हैं। ये आपने अपने आसपास भी देखी होगी कभी ना कभी किसी स्टूडेंट ने। और अगर हम बात करें तो हमारे आसपास की, तो मुजफ्फरनगर के आसपास भी कुछ गांवों में कैनाल्स देखने को मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं तिमूर्स इन्वेजन 1398। तुगलक डायनेस्टी के बाद क्या हुआ, तिमूर की इन्वेजन हुई। अब तिमूर कौन था, इसका नाम था तिमूर लंग। तिमूर लंग बेसिकली एक मंगोल था। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ें तो क्या लिखा है, तिमूर तिमूर लंग वाज अ मंगोल। ये सही नहीं लिखा, इसको हम आप करेक्ट कर लेंगे। इसमें तिमूर लंग होता है ना, इसका नाम जो है वो तिमूर लंग है। इसके बाद तिमूर वॉज अ मंगोल। मंगोल एक कंट्री है, मंगोलिया। आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ मैं। ये जो राइट साइड में आपको मैप दिख रहा है, इसमें इंडिया है, इंडिया के ऊपर है चाइना, और चाइना के ठीक ऊपर मंगोलिया कंट्री आती है। ही वॉज द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया। और ये जो तिमूर लंग था, ये मंगोलियन था और ये सेंट्रल एशिया में शिफ्ट हुआ। सेंट्रल एशिया में मतलब जो एशिया है उसके बीच के एक देश में, जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। आप लोग देख सकते हैं इंडिया से उज़्बेकिस्तान की जो लोकेशन है वो पॉइंट नंबर 1 पर शो हो रही है, और इसका जो ऊपर है एक और मैप, वो उज़्बेकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा रहा है। तिमूर इन्वेडेड दिल्ली इन 1398। अब तिमूर ने दिल्ली को इन्वेड किया 1398 में, और कहाँ से किया, समरकंद से, क्योंकि सेंट्रल एशिया में वो समरकंद को रूल कर रहा था उज़्बेकिस्तान में। आप लोग जानते हो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकेंट, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर समरकंद लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इस सिटी से वो बिलोंग करता था। अब तिमूर ने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट केम इन हिज वे, ही रूथलेसली मैसेकर्ड पीपल इन दिल्ली। तो उसने जो भी उसके रास्ते में आया, दिल्ली को जीतने के रास्ते में उसके जो भी कंट्री आई, देश आया, या किंगडम आई, या फिर कोई भी उससे लड़ने आया, तो उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट इज़ सेड दैट ही ऑलमोस्ट लेफ्ट दिल्ली डीपॉपुलेटेड। इसने क्या किया, इसने दिल्ली की लगभग सारी की सारी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद इसने क्या किया, खिज़र खान, इसका एक आर्मी कमांडर था, उसको इसने अपॉइंट किया इसके कॉन्क्वेस्ट जो टेरिटरीज़ थी, यानी कि इसकी जीती हुई जो टेरिटरीज़ थी उनमें रूल करने के लिए। क्योंकि ये जो तिमूर था ये वापस उज़्बेकिस्तान चला गया आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली। अब खिज़र खान जिसको अपॉइंट किया था तिमूर ने, खिज़र खान ने एक सैयद
रूल सैयद डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो सैयद था तो उसने सैयद रूल को इंट्रोड्यूस किया और सैयद डायनेस्टी का यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सैयद डायनेस्टी बेसिकली 1414 से लेकर 1451 सीई तक, 1414 से लेकर 1451 कॉमन एरा तक रूल में रही। द सैयद डायनेस्टी सक्सीडेड द तुगलक्स। इन्होंने तुगलकों के बाद रूल किया। आप लोग जानते हो तुगलक्स को किसने हराया था? तिमूर लंग ने। और तिमूर लंग का जो आर्मी चीफ कमांडर था उसको जो तिमूर लंग है उसने दिल्ली कॉन्क्वेस्ट के बाद यहाँ पर रूल करने के लिए छोड़ दिया था। आगे चलते हैं। की रूलर्स। सैयद डायनेस्टी के जो की रूलर्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला खिजर खान, उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। आलम शाह लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का। एंड आलम शाह सैयद वॉज डिफीटेड बाई बहलोल लोदी हु फाउंडेड द अफगान लोधी डायनेस्टी। अब बहलोल लोदी जो था वो भी जो सैयद डायनेस्टी थी इसमें एक आर्मी चीफ कमांडर था। सो बहलोल लोदी ने आलम शाह, क्योंकि एक वीक एम्परर था, इसने बहुत ही कमज़ोर सुल्तान था ये, सो इसको बहलोल लोदी ने हरा दिया, डिफीट कर दिया, मार दिया। और उसके बाद बहलोल लोदी ने लोधी डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर? दिल्ली सुल्तनत में। और ये लोधी डायनेस्टी कोई भी तुर्किश डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि जो बहलोल लोधी था वो एक अफ़गान ट्राइब से बिलोंग करता था और अफ़गान रेबल को इसने लीड किया। और उसके बाद फाइनली अफ़गानिस्तान की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसने दिल्ली सल्तनत को रूल किया। लोधी डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था रूलिंग का 1451 टू 1526 सीई, 1451 से 1526 कॉमन एरा तक इसका टाइम पीरियड था इस डायनेस्टी का। द फाइनल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द लोधी डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की फाइनल डायनेस्टी थी। इसके जो की रूलर्स हैं वो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी हैं। बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी सबसे पावरफुल रूलर रहा लोधी डायनेस्टी का। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में, यूपी में आगरा सिटी देखी होगी जहाँ पर ताजमहल है। सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने ताजमहल को देखा ना हो। सो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? यूपी में। सो उत्तर प्रदेश में जो आगरा सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था, उसको फाउंड किया था सिकंदर लोधी ने। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको अपनी नोटबुक में नोट बनाकर भी लिखेंगे आप। द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाई सिकंदर लोधी अंडर लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। आगे चलते हैं। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर इन लोधी डायनेस्टी एंड ही वॉज डिफीटेड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अब क्या हुआ? लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए जो अफ़गान ट्राइब्स में अदर आर्मी चीफ कमांडर्स थे वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक उसको हराने की एक आग थी कि हमें इब्राहिम लोधी को हराना है और अपना रूल करना है। तो उसको हराने के लिए उन्होंने बाबर को इनवाइट किया। बाबर बेसिकली उज़्बेकिस्तान का एक इन्वेडर था और वो यहाँ पर आया और उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत में जो पहला बैटल लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा 1526 में। किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। और इसमें बाबर जीत गया। और बाबर के जीतने के साथ साथ लोधी डायनेस्टी इस तरह से कम्प्लीटली वैनिश आउट हो गई। और यहाँ पर इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा हो गया। और अब बाबर ने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और मुग़ल एम्परर्स की यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इस तरह से हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप पर। आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके नोट्स, सभी कुछ आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।